फिल्म 2022 में शुरू होती है, जिसमें जनसंख्या वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण के संचयी प्रभावों का चित्रण किया गया है, जिसके कारण पर्यावरण हत्या हो गई है। न्यूयॉर्क सिटी में आबादी अकेले ही 40 मिलियन लोगों तक पहुंच गई है। इसके परिणामस्वरूप अधिकांश आवास टूट चुके हैं और अत्यधिक भीड़ है। गरीब लोग सड़कों, इमारतों के सीढ़ियों, परित्यक्त कारों, सबवे प्लेटफॉर्म आदि में बसे हुए हैं। बेरोजगारी दर बढ़ गई है, 50% से अधिक हो गई है। केवल अभिजात लोग विशालकाय अपार्टमेंट, साफ पानी और गुणवत्ता वाले खाद्य सामग्री की देखभाल कर सकते हैं। इसके अलावा उनके घर सुरक्षा प्रणाली और निजी बॉडीगार्ड के साथ सुरक्षित होते हैं। गरीब लोग सार्वजनिक नलों से पानी लाते हैं और एकमात्र बड़ी खाद्य प्रसंस्करण कंपनी सोइलैंड कॉर्पोरेशन द्वारा उत्पादित हाईली प्रोसेस्ड फूड वेफर खाते हैं। उनके प्रमुख उत्पाद सोइलैंड रेड और सोइलैंड येलो उच्च ऊर्जा वाले सब्जी कंसेंट्रेट के रूप में विपणित होते हैं। कंपनी ने हाल ही में अपना नया उत्पाद सोइलैंड ग्रीन लॉन्च किया है, जिसे वे दावा करते हैं कि यह प्लैंकटन से प्राप्त किया गया एक अधिक पोषणयुक्त और स्वादिष्ट वेफर हो सकता है। यह स्पंजबॉब को संतुष्ट करेगा। हालांकि जैसा कि अन्य खाद्य पदार्थों के साथ होता है, इसकी कम मात्रा से साप्ताहिक खाद्य दंगों की ओर ले जाने की संभावना है। फिर हमें न्यूयॉर्क सिटी पुलिस विभाग के जांचकर्ता रॉबर्ट थॉर्न से परिचय होता है, जो अपने बुजुर्ग मित्र सॉल रॉस के साथ एक संकीर्ण एक बेडरूम वाले अपार्टमेंट में रहता है। सॉल एक पूर्व कॉलेज प्रोफेसर है, जिसका वर्तमान काम लिखित रिकॉर्ड के अब अव्यवस्थित अवशेषों को सॉल की जांच में मदद करना है। वह अक्सर उस समय की कहानियों का जिक्र करता है जब पहले 2000 के दशक में पर्यावरणिक आपदा और जनसंख्या संकट के पहले असली भोजन अधिक मात्रा में उपलब्ध था। हालांकि रॉबर्ट इन कहानियों में रुचि नहीं दिखाता है, उन्हें अधिकांश कठिनताओं को विश्वास करने के लिए बहुत मुश्किल मानता है। फिर जांचकर्ता अपनी रात की ड्यूटी के लिए जाता है, लेकिन इससे पहले उसे सीढ़ियों पर सो रहे लोगों के ऊपर टिप्पणियां चलानी पड़ती हैं। अगले सुबह एक आदमी जिसका नाम गिलबर्ट है, जो एक छोड़ी हुई कार में रहता है, के पास एक सुंदर सजे हुए आदमी नामक डोनोवन आता है, जो उसे एक हत्या मिशन के लिए मांस का हुक देता है। पता चलता है कि उसका लक्ष्य एक धनी वकील विलियम सिमोसन है, जो अपने आलीशान अपार्टमेंट में अपनी साथी चेरिल के साथ रहता है। साथियों को फर्नीचर के रूप में संदर्भित किया जाता है, जिनका कोई मानवाधिकार नहीं होता है और जो एक अपार्टमेंट मालिक से दूसरे के पास चले जाते हैं। उसी शाम चेरिल और विलियम के बॉडीगार्ड टैब जाकर विक्रेता ब्रेडी से खाना खरीदने जाते हैं। हालांकि खाने की मात्रा दृश्यमान रूप से कम होती है, इसकी कीमत $279 से अधिक होती है। उसी बीच गिलबर्ट विलियम के मेंशन में घुसने के लिए मांस के हुक का उपयोग करता है जब वो अंदर जाता है। विलियम को उसे देखकर चौंकाने वाली बात नहीं लगती है, जैसे कि वो उसे उम्मीद कर रहा था। द मीट हुक मैन, आओ आओ इसे रखो मेरी गुदा। फिर वो पलट जाता है, जिससे गिलबर्ट उसे पीछे से एक घातक झटका मारता है। इसके बाद रॉबर्ट को मामले की जांच के लिए बुलाया जाता है। वह अपनी जांच शुरू करता है चार्ल्स नामक इमारत के प्रबंधक से बात करके, जो उसे बताते हैं कि सुरक्षा प्रणाली 2 साल में पहली बार खराब हुई है। फिर रॉबर्ट को विलियम के अपार्टमेंट में ले जाया जाता है, जहां वह चेरिल और टैब से मिलता है। लेकिन एक व्यापक जांच करने की बजाय इस गरीब वेतन वाले जासूस ने अमीर आदमी के खाने, शराब और कुछ किताबों का उपयोग कर लिया। कुछ समय बाद वागनर द्वारा नेतृत्वित स्वच्छता कर्मचारी विलियम की मृत शरीर को ले जाने आते हैं। रॉबर्ट भी अपार्टमेंट से कुछ सामान चुराने के बाद वहां से चला जाता है। अपने कमरे में वापस आकर वह आत्मा को चोरी की गई विभिन्न वस्तुओं से हैरान करता है, जिसमें वास्तविक कागज के पेंसिल, एक बड़ा साबुन का टुकड़ा और सोइलैंड समुद्री जांच रिपोर्ट के 2 खंड शामिल हैं। उसके बाद उसने आत्मा को एक शराब की बोतल और एक टुकड़ा मांस से आश्चर्यचकित किया है, जो आत्मा को भावनात्मक बनाता है। कुछ समय बाद रॉबर्ट काम के लिए जाता है, जहां उसे हजारों लोग देखते हैं जो हाल ही में मरे हुए दोस्तों और परिवार के सदस्यों से मृत्यु लाभ धन का संग्रह करने के लिए लाइन में खड़े हैं। वो अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट हैचर के केबिन की ओर सीधे जाता है ताकि वो विलियम्स के मामले की रिपोर्ट कर सके। उसे लगता है कि विलियम्स की हत्या चोरी की बजाय एक हत्यारा है, क्योंकि अपार्टमेंट से कुछ चोरी नहीं हुई थी और हत्या पेशेवर लग रही थी। वह अपने दावे को समर्थन करने के लिए और सबूत पेश करता है, असंचालित सुरक्षा प्रणाली और विलियम्स के बॉडीगार्ड की अनुपस्थिति एक ही समय में। अगले दिन रॉबर्ट, जो टैब के प्रति संदेहपूर्ण है, उसके अपार्टमेंट बिल्डिंग का स्टेकआउट करता है जब तक वो उसे बाहर निकलते हुए नहीं देखता। इसके बाद वो अंदर जाता है, जहां उसे टैब की रहने वाली फर्नीचर मिलती है। माथा वो कुछ सवाल पूछता है, जबकि संक्षेप में जगह की जांच करता है, लेकिन कुछ संदिग्ध नहीं मिलता है। विचार करने के बाद वो गुप्त रूप से एक चम्मच लेता है, जिसमें स्ट्रॉबेरी केक के अवशेष होते हैं। इसके बीच सियोल को देखा जाता है जब वह टैब से निर्धारित पानी लेने की कतार में है। शाम को बाद में रॉबर्ट अपने अपार्टमेंट में सियोल के साथ हैं और दोनों विलियम्स के जगह से चुराया गया स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेते हैं। रात के खाने के बाद सियोल विलियम के बारे में जो कुछ भी उसने खोजा है साझा करता है, जिसमें शामिल है कि वो सोइलैंड कॉर्पोरेशन के एक बोर्ड सदस्य था। काम के लिए जाने से पहले रॉबर्ट उसे चोरी की गई चम्मच देता है, उससे उसे चखने के लिए कहते हुए। पुराने आदमी को यकीन नहीं हो रहा है कि वो वास्तव में $150 की एक जार में स्ट्रॉबेरी का स्वाद अनुभव कर रहा है। इसके बाद रॉबर्ट विलियम के अपार्टमेंट में चेरिल से पूछताछ करने के लिए वापस आता है, जो वर्तमान में अपने साथी फर्नीचर संगठन के साथ कुछ पेय पदार्थों का आनंद ले रही है। उसे बेडरूम में ले जाता है ताकि वह उससे निजी तौर पर बात कर सके और उसके दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के बारे में पूछता है।
जवाब में चेरियल कुछ नाम लेती है और उनमें से एक में न्यूयॉर्क राज्य के गवर्नर हेनरी संतनी शामिल है। वह ये भी खुलासा करती है कि विलियम की मौत से पहले के दिनों में वह गहराई से परेशान दिखाई देता था और उसने उसे स्थानीय कैथोलिक चर्च ले जाया था। बातचीत फिर अप्रत्याशित रूप से मोड़ लेती है और दोनों बिस्तर में एक दूसरे के साथ चुंबन करने लगते हैं। शायद पोप का उल्लेख होने के कारण हो गया होगा। उनकी आपसी संबंध में चार्ल्स अपार्टमेंट में प्रवेश करता है और लड़कियों को सुस्ती के लिए दांत दिखाता है। वह तब तक अत्याचारी हो जाता है और कुछ लड़कियों को मारता है जब तक रॉबर्ट नहीं हस्तक्षेप नहीं करता। उसे मामले के बारे में पूछा जाता है, जिस पर सुपरिंटेंडेंट का जवाब है कि लड़कियां अनादर कर रही हैं। उन्हें सुरक्षित रखने के लिए इमारती नीति का पालन करना चाहिए। जांच के लिए उन्हें बुलाने का दावा करता है। उसने चार्ल्स को भी चेतावनी दी है कि अब से वो लड़कियों के साथ हमला न करें। चार्ल्स और बाकी सामग्री को भेजने के बाद कानूनी कार्रवाई की धमकी दी है। रॉबर्ट भी तैयार हो जाता है खुद जाने के लिए। हालांकि जो अकेला नहीं रहना चाहती है, वो उसे थोड़ा और रुकने के लिए मनाने की कोशिश करती है, उसे एक गर्म शावर और एक प्यारी नाश्ता पेश करके। दरिद्र जांचकर्ता ऐसी आयातन नहीं कर सकता है। ऐसी विलासिता के कारण उसे ठहरने के लिए प्रेरित करता है। इसके बाद दोनों शावर में कुछ रोमांटिक समय बिताते हैं और रविवार के बाद एक महान भोजन का आनंद लेते हैं। इस दुनिया में जांचकर्ता होने के लाभ बहुत अद्भुत हैं। बहुत जल्दी अगले सुबह रॉबर्ट चेरिल द्वारा उल्लिखित स्थानीय कैथोलिक चर्चा का दौरा करता है, जो है सैकड़ों बेघर लोगों से भरी हुई है। वहां वह नजदीक जाता है। पादरी उससे विलियम के इस वीटा के बारे में प्रश्न पूछता है। हालांकि पादरी दृश्यमान रूप से थका हुआ है, सभी बेघर लोगों की मुसीबत से घबराया हुआ है। वह विलियम से बात करना याद करता है, लेकिन विशेषताओं को याद नहीं कर सकता। उसने केवल एक संकेत छोड़ा है जिसमें कहा गया है कि सच्चाई बहुत कठिन है। बहुत अगले दिन टैब चच जाता है और पादरी को गुप्त बूथ में हत्या करता है। ये सुनिश्चित करता है कि वह कभी फिर से बात नहीं करता। जब रॉबर्ट हत्या मामले में खुदकुशी करता है तो गवर्नर संतनी अपने निर्देश देते हैं उनके सुरक्षा प्रमुख, जो कि कोई और नहीं है, डोनोवन को जांच बंद करने के लिए। यह साबित होता है कि संतनी कभी विलियम के साझेदार थे, एक उच्च प्रोफाइल कानूनी कार्यालय में, और इसके पीछे का मास्टरमाइंड हैं। उनके निर्देश के बाद डोनोवन जानकारी को लेफ्टिनेंट हैचर को भेजता है, जिसे अंतिम सहमति होती है। उसी दिन बाद रॉबर्ट हैचर के कार्यालय में चलता है और हत्या पर अधिक विवरण और नेतृत्व की रिपोर्ट करता है मामले। लेकिन उसकी हैरानी के लिए लेफ्टिनेंट घोषणा करता है कि विलियम का मामला आधिकारिक रूप से बंद हो गया है। कुछ गड़बड़ महसूस कर रहे हैं? रॉबर्ट को करने से इनकार करता है तो और इसके बजाय हैचर के आरोप लगाता है घूसखोरी। जब गवर्नर संतनी इसके बारे में जानते हैं तो उन्होंने डोनोवन को आदेश दिया है डिटेक्टिव की हत्या करने के लिए। फिर सीन उस दिन कटता है जब सॉइलेंट ग्रीन राशन वितरण और कई पुलिस अधिकारी रॉबर्ट समेत क्षेत्र की सुरक्षा के लिए नियुक्त किए जाते हैं। एक दंगा की स्थिति के मामले में अनुमानित हाहाकार और अधिकारियों को हिंसा को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष करते हैं। जल्द ही कई बड़े डंप ट्रक कहा जाता है न्यूयॉर्क स्कूप द्वारा डिजाइन किए गए दंगा पुलिस पहुंचते हैं स्थान पर इनको उठाने के लिए। घने भीड़ में इस हलचल के बीच स्थानीय नियमित रूप से आतंकवादी गिलबर्ट आता है और रॉबर्ट को गोली मारने की कोशिश करता है। उसने डिटेक्टिव की ओर कई गोलियां चलाई हैं अपने ध्वनिमुक्त पिस्तौल से, लेकिन उसका लक्ष्य छूट जाता है और बजाय इसके कई निर्दोष दरबारी मर जाते हैं। गिलबर्ट का काम प्रो बोनो निश्चित रूप से। इसे देखकर रॉबर्ट भीड़ में आकर उस पर पीछा करता है और अंततः उसे पकड़ लेता है। फिर उसे जमीन पर फेंकता है, लेकिन गिलबर्ट घुमक्कड़ हो जाता है और उसके दाएं पैर में उसे गोली मारता है। डिटेक्टिव को प्रतिशोध लेने से पहले हमलावर को कुचल दिया जाता है। पुलिस के एक दंगा नियंत्रण वाहनों के हाइड्रोलिक शोवल द्वारा गिलबर्ट ने पकड़ लिया। बाद में रॉबर्ट टैब के आवास पर जाता है और उसे पीटता है। मास्टरमाइंड खोलने की मांग करता है। इसके बावजूद टैब एक शब्द नहीं बोलने का विकल्प चुनता है। उथल पुथल के बीच माता हस्तक्षेप करने की कोशिश करती है, लेकिन रॉबर्ट उसे दूर धकेलता है। फिर वो उसे जांचने के लिए विलियम के अपार्टमेंट जाता है और चेरिल की में आराम पाता है। बाहों वो उसकी घाव की देखभाल में मदद करती है, उसे साफ करती है और एक बैंडेज लगाती है जबकि वे बातचीत करते हैं। चेरिल उसे बताती है कि एक नया किराएदार अपार्टमेंट में आ रहा है क्योंकि उसे टेक फीलिंग्स हो गई हैं। रॉबर्ट के लिए उसने ये सोचा है कि वो इस जगह से बाहर जाने की, लेकिन उसे इसके बारे में पक्का नहीं है। लगभग 1 घंटे के आराम के बाद वो अपार्टमेंट छोड़ता है जबकि रात्रि आवागमन के लिए सायरन्स बजना शुरू हो जाता है। दूसरी ओर सियोल सोइल समुद्री सर्वेक्षण रिपोर्ट लेकर सुप्रीम एक्सचेंज जाता है, एक पुस्तकालय जहां पूर्व प्रोफेसर और न्यायाधीश काम करते हैं। इन लोगों की मदद से सियोल निष्कर्ष निकालता है कि समुद्रों का स्थिति खराब हो रहा है और वे प्लैंकटन उत्पादित करने में असमर्थ हैं। सोइलेन ग्रीन में प्रयुक्त माना जाता है। इसके अलावा वो खुलासा करता है कि सोइलेन ग्रीन में सामग्री वास्तव में मानव शरीर है। डिसइंफॉर्मेशन सियोल को पुष्टि करता है कि विलियम्स की हत्या उसके सहयोगी सोइलैंड कॉर्पोरेशन के बोर्ड सदस्यों द्वारा आयोजित की गई थी, जो इस चिंताजनक सच को प्रकट कर सकते थे। सार्वजनिक के लिए सियोल इतना हिल जाता है, उसे सहायता की आवश्यकता होती है एक सरकारी क्लिनिक में आत्महत्या के लिए, जिसे घर जाने के रूप में कहा जाता है। इस बीच रॉबर्ट पहुंचता है, वो घर वापस आता है और सॉल से एक विदाई नोट मिलता है। एक परिणामस्वरूप वो उसे रोकने के लिए क्लिनिक में भाग्यशाली रूप से दौड़ता है।
लेकिन वो बहुत देर से पहुंचता है क्योंकि प्रक्रिया पहले से ही शुरू हो चुकी है। उसके अंतिम क्षणों में सॉल एक वीडियो क्लिप देखता है जिसमें एक फलने वाली पृथ्वी, प्रदूषण से रहित। रॉबर्ट भी इसे कमरे के बाहर से देखता है जो उसे टूट जाता है। आंसू पहले मरते समय बूढ़े आदमी रॉबर्ट को अपनी खोज की बात कहता है, जो उसे झटका देती है। तू लोगों को खा रहा है बॉब, वैसे भी फिर मिलेंगे। उसने उसे ये भी बताया है कि उन्हें यह साबित करने की आवश्यकता है कि क्या हो रहा है, या वे राष्ट्रों के परिषद के पास जा सकते हैं, लेकिन मैं इससे बाहर हूँ, तो ये तुम पर है दोस्त। फिर रॉबर्ट चुपके से घुसता है सहायता मृत्यु सुविधा के गोदाम में, जहां उसे देखता है लाशें लोड की जा रही हैं। कचरा निपटान ट्रक पर वो गुप्त रूप से उनमें सवारी करता है, जो उसे फिर एक मजबूत सुरक्षित कचरा निपटान शहर के बाहर एक प्लांट में। शहर के अंदर एक बार वो देखकर आश्चर्यचकित होता है कि लाशें कैसे प्रसंस्कृत होती हैं, सॉइल एंड ग्रीन वेफर्स के रूप में। थोड़ी देर बाद रॉबर्ट को कुछ प्लांट कर्मचारियों द्वारा देखा जाता है और उसका पीछा किया जाता है। उसे दोनों को नीचे करने में कामयाब होता है और घटना के बाद अलार्म बजता है। रॉबर्ट दौड़ता है सुप्रीम एक्सचेंज को अपनी खोज की रिपोर्ट करने के लिए। रॉबर्ट जाता है, लेकिन मिट्टी और संचालक टैब और उसके सहयोगी उस पर हमला करते हैं। तेजी से काम करते हुए रॉबर्ट एक पेफोन पर पहुंचता है और हैचर को कॉल करता है, जो वर्तमान में व्यस्त है। फिर उसने चेरिल को कॉल किया और उसे अपने नए किराएदार के साथ रहने के लिए कह दिया। कुछ ही क्षणों बाद उसे लेफ्टिनेंट से जोड़ा जाता है और उसे वर्तमान स्थिति के बारे में और अपने स्थान के बारे में चेतावनी देता है। तभी सशस्त्र हमलावर उसे ढूंढ लेते हैं और उसे छोड़ते हैं वीरान सड़कों और गलियों में उसकी पीछा करते हैं। उन्होंने उस पर भी गोली चलाई है और वे गिलबर्ट से बेहतर हैं, और एक गोली उसे लगती है जिससे उसकी कमर में गंभीर चोट लगती है। इसके बावजूद रॉबर्ट चर्च में अपना रास्ता बनाता है और गरीब लोगों के बीच छिप जाता है। जब टैब अंदर आता है, रॉबर्ट उस पर पीछे से हमला करता है, जिससे तीनों तरफ एक शारीरिक लड़ाई शुरू होती है। हालांकि कमजोर हो जाने पर रॉबर्ट को मार डाला जाता है और वह जमीन पर गिर जाता है। भाग्यशाली रूप से उसे एक जड़ी हुई रसोई चाकू मिलता है, जिसे उसने फिर मार डालने के लिए उपयोग किया है, उन्हें खाद्य में बदलते हुए। कुछ समय बाद पुलिस साथ ही पैरामेडिक्स स्थल पर पहुंचते हैं और रॉबर्ट को एम्बुलेंस में लोड करने के लिए तैयार होते हैं, जो उसे ले जाने के लिए होती है। वह हैचर को भयानक रहस्य बताता है, उसे कहता है कि वह इस समाचार को पूरे देश में फैलाए। फिल्म रॉबर्ट जब आसपासी व्यू को बुलाता है उसके शोर में समाप्त होती है। सॉइल एंड ग्रीन लोग हैं सदस्यता लें। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए अधिसूचनाएं चालू करें और चैनल की मदद के लिए एक लाइक छोड़ें।